ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीकर जिले में फतेहपुर के 34 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए बुधवार को नामांकन भरे गए, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई। नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों में से 60-70 लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। मंडेला और बसेवा पंचायत में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। कई प्रत्याशी भीड़ के साथ रैली में नामांकन केंद्र तक पैदल चलकर पहुंचे, जबकि निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव के दौरान 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ एक साथ नहीं होनी चाहिए। सभा, जुलूस और रैली पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है और यहां बुधवार को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को होगी। इस दिन 3 बजे तक नाम वापसी होगी और फिर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर की राष्ट्रीय सेवा इकाई की ओर से मनाए जा रहे हिंदी दिवस राजभाषा पखवाड़े का समापन हो गया है। इस दौरान संस्थान की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की प्राचार्य और जिला समन्वयक डॉक्टर स्निग्धा शर्मा के निर्देशन में स्वच्छता, पर्यावरण और प्रदूषण विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के विभिन्न महाविद्यालयों के लगभग 50 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में लक्की शर्मा पहले पायदान पर रही, जबकि अक्षय मौर्य द्वितीय और हरीश बैरवा तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केएस ने विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। नसीराबाद में बिजली के बिलों की बकाया वसूलने गई टीम पर विभाग की जेईएन पर एक व्यक्ति ने बैट से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। आरोपी के घर के बिजली बिल 55,000 रुपए बाकी थे और विभाग की जेईएन प्रीति रिसाला मंडी में टीम के साथ बिजली बिल का बकाया वसूलने गई थी। उस दौरान यहां के रहमुद्दीन के घर पहुंचकर बिजली का बिल जमा कराने को उनसे कहा गया और इस पर परिजनों ने रहमुद्दीन के घर पर नहीं होने की बात कही और इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बाकी रकम नहीं भरने पर कनेक्शन काटने को कहा और इसके बाद ही घर में मौजूद एक युवक महबूब ने जेईएन प्रीति पर लकड़ी के बैट से हमला कर दिया और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची सिटी पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई और उधर बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में मामले को लेकर भारी रोष है। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को पंच सरपंच पद पर चुनाव होंगे, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस दौरान ग्राम पंचायत मंगरोप में 2 कोरोना पॉजिटिव सरपंच पद प्रत्याशी महिलाओं ने भी अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए नामांकन करवाया। वहीं नामांकन के दौरान मेडिकल की टीम मौजूद रही। साथ ही बता दें कि 38 ग्राम पंचायतों में 1,38,120 मतदाता 10 अक्टूबर को अपने मत का प्रयोग करेंगे। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर गांव श्रीनगर के पास एक ट्रेलर ने बाइक सवार वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया। इससे वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और जानकारी के अनुसार बुजुर्ग खुद बाइक से नसीराबाद से श्रीनगर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग कर्मी पहुंचे और राजमार्ग के कर्मचारी एम्बुलेंस को लेकर मौके पर पहुंचे। यहां से उसे नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में तुजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन पाइपलाइन, 3 वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों का उद्घाटन किया गया। विधायक संदीप यादव ने ऑक्सीजन पाइपलाइन का शुभारंभ किया और साथ ही सीएचसी को उपकरण एक निजी वाहन कंपनी ने उपलब्ध करवाए हैं। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने कहा कि इन उपकरणों के कारण मरीजों को काफी फायदा मिलेगा और अब उन्हें यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
डूंगरपुर में पिछले दिनों अनारक्षित पदों की भर्ती को लेकर उपजा विवाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों की ओर से हाईवे को बाधित कर आगजनी करने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी के तहत समानता मंच ने आसपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस ज्ञापन में बताया गया कि जल्द आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय के थ्रू भी और राष्ट्रपति महोदय के थ्रू भी, कि यहाँ की जनता अब इन उपद्रव से इतनी डर चुकी है कि यहाँ की सभी जनता ने आज ज्ञापन में सबसे पहली मांग आत्मरक्षा हेतु हथियारों के लाइसेंस के लिए की है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ रोस्टर प्रणाली लागू करना चाहते हैं ताकि सबको मौका मिले, किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हो। और रही बात 11 से 67 पद की, उस पर सबका हक है, सबको उसका अधिकार मिले। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पड़े अनारक्षित पदों को भरने की मांगों को लेकर भड़की हिंसा का समानता मंच ने विरोध जताया है। इस मामले को लेकर समानता मंच ने आसपुर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी और हिंसा में नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने आसपास के इलाकों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। नागौर के ताउसर गांव की बंजारा बस्ती में करीब 1 साल पहले हुए बवाल के आरोपी आरएलपी पार्टी के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब दोनों विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। साथ ही आपको बता दें कि ताउसर ग्राम की बंजारा बस्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा डालने के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों को ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने चिंता जताई है। राज्यपाल मिश्र ने प्रदेशवासियों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। मिश्र ने कहा कि प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से होगी और इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और साथ ही भीड़-भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। देश में कोरोना के लगातार होते विस्तार और प्रतिदिन मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति मुझे गहरी चिंता है। कोरोना वैश्विक महामारी का यह विषय अत्यंत चिंतनीय है। मैं कोरोना के बारे में राज्य पर पूरी नजर रखे हुआ हूं और लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से इस बारे में चर्चा कर रहा हूं। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव ही इसका इलाज है। हम लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी होगी। आवश्यक एहतियात का हमें पालन करना होगा। यह हमारे स्वयं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही हमारे घर, परिवार, समाज, प्रदेश और देश भी सुरक्षित रह सकेगा। हमारी अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि मास्क नहीं हो तो गमछा, दुपट्टा या रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। सैनिटाइजर का उपयोग करें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर से होगी। इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़-भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा।